प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हुए विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और इसे राष्ट्र की सुरक्षा से सीधा जुड़ा बताया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में हाल ही में हुए ऑपरेशन महादेव को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने पूछा था कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कैसे आतंकी मारे गए, क्या ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास था। प्रधानमंत्री मोदी ने सवालों पर सख्त प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, परंतु तीखे शब्दों में कहा कि क्या मैंने सेना के ऑपरेशन से पहले समाजवादी पार्टी को फोन करके पूछता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कहीं भी पीछे नहीं रहते। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सेना जब भी आतंकियों की गतिविधियों को पकड़ती है, तुरंत कार्रवाई करती है। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इस हमले में निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उनके मुकदमे तक वापस ले लिया करती है। उन्होंने कहा कि अब जब सेना आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही हो तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत का बदला था। इस अभियान में सेना ने आतंकियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त किया। मोदी ने कहा कि देश की सेना जब इस तरह देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति राष्ट्र हित से ऊपर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संसद में बैठे किसी भी व्यक्ति में अगर सामान्य बुद्धि है तो वो ऐसे ऑपरेशन पर सवाल नहीं उठाएगा, परंतु कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति लाभ दिखाई देता है, चाहे वो देश की सुरक्षा से कितना भी समझौता क्यों न करता हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 2200 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें बुनियादी ढांचे, पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों के खातों में वित्तीय सहायता की राशि भी ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा केवल विकास योजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये दौरा विपक्ष को कड़ा संदेश देने और देश की सुरक्षा नीति पर स्पष्ट रुख दिखाने का भी माध्यम बना। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर उठे राजनीतिक सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि भारतीय सेना के अभियान राजनीति से प्रेरित नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से प्रेरित होते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान देश के उन वर्गों के लिए था जो राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संवेदनशील है और जो चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कठोर कार्रवाई हो। साफ है, आने वाले समय में ये मुद्दे राजनीति और जन समर्थन दोनों के केंद्र में बने रहेंगे।